Hello guys, again welcome back to Core of SAP HCM videos. Okay, so इससे पहले वाली क्लास पे मैंने जो थ्योरी करा रहा था टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 की, उस पे हमने पीरियडिक वर्क शेड्यूल में क्लोज किया था. नाउ उससे हम आगे करते हैं, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अगेन व्हाट आई वांट टू से यू, प्लीज if you are watching this video, please subscribe. It will give you my give me motivation. So मैं फिर अब बनाऊंगा, आगे जाके बनाऊंगा. इतना एफर्ट लगता है इसको बनाने पे, और आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल इज वाचिंग माय वाचिंग आवर्स आर टू गुड. सी, बहुत ज्यादा आवर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, बट सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं. सो पीपल्स आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ माय वीडियोस, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल. ओके, तो इट विल ना डिमोरलाइज मी. तो कंटेंट बनाने में मजा नहीं आता है. सो प्लीज, अगर आप देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी ऐसे पीएचसीएम पे इतनी वीडियोस लेके आऊं जो आज तक कभी किसी ने कवर नहीं करी है, सारी इसके अंदर आ जाएगी. तो अगर आपने वो सारी वीडियो देखी तो आप, आई एम डेफिनेटली, अगर आपके चांसेस 50% अभी तक, तो आपके 80% हो जाएंगे इंटरव्यू क्रैक करने के. ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट. जो चीज हमने बताई थी वो है आपका वर्क शेड्यूल रूल एंड वर्क शेड्यूल. तो सबसे पहले डिफाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप ग्रुपिंग. तो जैसे हमने शिफ्ट्स की ग्रुपिंग करी DWS 63, और उसके बाद उसको अपने पर्सनल सब एरिया में असाइन किया अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो सिमिलर वे पे यहां पर भी हमें वही चीज करनी होती है. दैट इज डिफाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप ग्रुपिंग. ओके, और उसके बाद उसको असाइन करना है. उसी ऑप्शन के अंदर आ जाएगा असाइन एम्प्लॉय ग्रुपिंग टू एम्प्लॉय ग्रुप. ओके, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है कि जो हमने हॉलीडे कैलेंडर बनाया था उसको अपने ग्रुपिंग, अपने पर्सनल सब एरिया में असाइन करना कि भाई कौन सा कैलेंडर कौन सी लोकेशन के लिए है. ठीक है ना. अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर जो पर्सनल सब एरिया में हमने बनाया, वहां पर क्या था कि भाई मेरा ये लोकेशन है, उस लोकेशन का ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट. ठीक है. तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कैलेंडर थोड़ी हो सकता है. हाँ, फिर अब वो एक लेंथी आप एक चीज बना रहे हो, वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं हो सकता, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो नाउ सिमिलरली, तो फिर सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय ग्रुपिंग बनानी है. तो ये यहीं पर आप आओगे, आपको एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पर कोई भी सिंगल डिजिट का आप बना लेना है कैसे भी, जैसे सीओ इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, एप्लीकेंट, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, टेम्पररी. तो आप भी जो भी है सिंगल डिजिट का कोड है आपको वो डिफाइन करना है 0 से लेकर 9 तक का. एंड आफ्टर दैट आपको वो ग्रुपिंग अपना जो आपने एम्प्लॉय सब ग्रुप बनाए हैं इंडिया के अंदर, जो भी आपके एम्प्लॉय ग्रुप आपने बनाया था, लेट्स से जूनियर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, दिव्या, सैलरीड, तो इनके यहाँ पर आपको वो ग्रुपिंग असाइन करनी है. ठीक है. तो होता क्या है, जब आप शिफ्ट्स बनाते हो, हमने पैटर्न तो बना लिया शिफ्ट पैटर्न, बट इसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क शेड्यूल रूल. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क शेड्यूल रूल ही डिसीजन ट्री के अंदर असाइन किया जाता है. बिना उसके वर्क नहीं. तो वो हम कैसे एग्रीगेट करते हैं भाई, कि मेरा जैसे सपोज करो मैनेजर 1 ग्रुपिंग डाल दी, और जूनियर टेस्टर मैंने 2 ग्रुपिंग डाल दी. अब ये दोनों कोलकाता के हो सकते हैं 63 के, बट इन दोनों के पैटर्न में अलग अलग बना सकता हूं. तो पैटर्न क्या होगा कि 63 PS ग्रुपिंग और एम्प्लॉय ग्रुप 1, तो उसके लिए पैटर्न दूसरा वाला डाल दिया उन्हीं शिफ्ट में से. और फिर मैंने अगेन एक नया बनाया, उसमें PS ग्रुपिंग 63 बट एम्प्लॉय ग्रुप 2, तो उसके दूसरा वाला पैटर्न डाल दिया. है ना. तो इससे हम अलग अलग बना सकते हैं. तो इसलिए ये एम्प्लॉय ग्रुपिंग बहुत रिक्वायर्ड है, सेग्रीगेशन के लिए बहुत जरूरी होता है. इसमें आपका हैंड्स ऑन बहुत जरूरी होना चाहिए. आपको मालूम है भाई कि शिफ्ट बनाने के लिए मेरे को एम्प्लॉय ग्रुप चाहिए, आपने बना लिया, बट ये बहुत सारे बनते हैं और बहुत सारे आपको क्लाइंट के हिसाब से असाइन करने पड़ते हैं. तो इन सब चीज का आप ध्यान रखना. ये हमारे नहीं है, मैं ये बोल रहा था, क्योंकि वो सर्वर मेरे पास नहीं है जो हॉस्टल हम ले रहे थे. अब एक दिन जब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा उससे पहले मेरे को पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ तक कि खुद से. और जब मैं खुद से वो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो फिर ये आपको वर्क करता हुआ सही दिखेगा. अदरवाइज आपको सिखाया ये सही नहीं दिखाई देगा. ओके. सो यहाँ पर आपने डिफाइन किया, उसके बाद ये नीचे इस वाले ऑप्शन पे आपने असाइन कर देना है. ठीक है. तो डिफाइन और असाइन. नाउ जब आपका ये
डिफाइन हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, अपने हॉलीडे कैलेंडर को अपनी लोकेशंस को असाइन करना है। ये जो भी आपकी लोकेशन होगी, जैसे ये सरवैया, एबीसी कॉर्प, मुंबई, जो भी ये बने हुए हैं, यहाँ पर आपको अपने अपने कैलेंडर असाइन करने हैं। जैसे कोई मुंबई का है, मुंबई वाले को, हैदराबाद वाले को इन लोगों ने ये असाइन कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने अपना, वेट, IS डाला है, तो हम इसको सर्च करके देखते हैं। IS एंटर, तो इन लोगों ने IS यहाँ पर है ही नहीं, वेट, ये रहा, श्रव्य इंडस्ट्री हॉलीडे कैलेंडर। तो ये इन्होंने साइन कर दिया, ये इस लोकेशन के हिसाब से बनाया होगा, क्योंकि ये कौन सी लोकेशन है इनकी, ये लोकेशन है इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस श्रव्य। उसके बाद फिर आपका एक मुंबई लोकेशन आ गई है 1087, और इन्होंने BA करके बनाया है, तो ये इनके हॉलीडे कैलेंडर है, तो वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशंस हैं, और लोकेशन के अंदर आप इनको असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, हमारा एम्प्लॉय ग्रुपिंग हो गई, हमारा ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग मतलब हॉलीडे कैलेंडर हमने असाइन कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा सेट वर्क शेड्यूल रूल एंड वर्क शेड्यूल्स। ठीक है, तो करना क्या है, यहां पर आके, जिसका नाम लिख लेते हैं, वेट, रूल। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आके लेट्स से फॉर एग्जांपल यहीं से हम ले लेते हैं, एक सर्च कर लेते हैं और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये एक रूल बनाना होता है। तो करना क्या होता है, जो मैं बता रहा था भाई, ये ग्रुपिंग कौन सी है, जो अभी हमने ग्रुपिंग बनाई एम्प्लॉय की, है ना, 1 और 2, और वो असाइन की। तो कौन सा एम्प्लॉय ग्रुपिंग वाला बंदा हॉलीडे कैलेंडर के, और PS ग्रुपिंग 63, 64, जो भी आप बनाना चाहते हो वो डाल के, आपको यहाँ पर 6 to 7 डिजिट का आप कोड ले सकते हो, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है, आपका रोटेशनल शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जो कभी ये पैटर्न बना रहे हो, वो पैटर्न बना के उसका नाम, एक मिनट में इसको वहां पर असाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका वीडियो है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यही स्क्रीनशॉट में समझा देते हैं, या फिर इसमें ही चलते हैं। चलो, यहाँ पर आपने उसका नाम दिया, और जो आप ये वर्क शेड्यूल रूल बना रहे हैं उसका वो कब से वैलिड है और कब तक वैलिड है। तो कब तक वैलिड, तो हम हमेशा इन्फिनिटी डेट डालते हैं, ताकि हम क्लाइंट से पूछ नहीं सकते ना कि आपकी ये शिफ्ट कब तक चलेगी, आपका डिपार्टमेंट कब चलेगा, या ऑफिस। तो हमेशा डेट आप इन्फिनिट रखना, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव हो जाता है, और ये जितनी पुरानी डेट हो उतना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि देखो, जब हम किसी क्लाइंट के लिए इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो जब इंप्लीमेंटेशन करने के बाद क्लाइंट का लेगेसी डेटा तो सिस्टम पे डालेंगे, वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा, उससे उसका डेटा निकाल के यहाँ पर डालना है। तो अगर ये शिफ्ट मैंने आज की बना दी और पुराना डेटा डाल रहा हूँ, उसमें वो शिफ्ट उससे पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो इसके संग इंटीग्रेट नहीं होगी। ठीक है ना, तो कुछ भी चीज बनाओ आप बहुत पुरानी डेट से बनाओ, ताकि डेटा हम यहाँ पर इजिली एंटर कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, जो भी आप चाहो। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको भाई डेली शिफ्ट कितनी है, इसने 8.40 लिखी है, आपकी 8 आवर 9 आवर जो भी शिफ्ट होगी वो डालना है। इसके अकॉर्डिंग आपके वीकली आवर कितने बनते हैं, आपका वीकली वर्क डे कितने हैं, इसका सिर्फ 4.25 डे चल रहा है, ठीक है ना, एंड मंथली वर्किंग आवर कितने हो गए, एनुअल वर्किंग आवर कितने हो गए, एडिशनल वर्किंग आवर कितने हो गए, ये यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है, ये सारा डिल के उनकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमने PWS बनाया, जो पैटर्न हमने बनाए है ना, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, वो पैटर्न सर्च करने हैं आपको, ये सारे पैटर्न मिल जाएंगे, अपना वाला पैटर्न आप, क्योंकि 63 से सिस्टम आपके 63 वाले ही लेके आएगा, बट ये यहाँ पर इन्होंने 01 दे रखा है, 01 वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उनमें से जो भी शिफ्ट का वर्क शेड्यूल आप बना रहे हो, जिस भी पैटर्न का आप बना रहे हो, वो पैटर्न आप यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है ये, कि भाई आपकी शिफ्ट कब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो वो शिफ्ट आप डालोगे, जैसे इसने 001190 डाला हुआ है, आप इतना पुराना कैलेंडर तो आपको मिलेगा नहीं, अगर मिले तो फिर भी आप डाल लेना, वो यहीं से आप सर्च करके, इसका जो सर्च करोगे यहाँ से, वेट, इट्स विंडो 11 ना, तो आई एम नॉट वेरी फैमिलियर टू इट, बट स्टिल, तो इस तरह से आप वहां पर जाओगे। और मैं इतना करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है। जैसे जनवरी इन्होंने ये डेट ली थी, और ये 1 नवंबर मैं ले रहा हूँ, तो ये कब पड़ रहा है, मंडे को पड़ रहा है। तो आपने, वेट,
यहाँ पर ये डेट डाली तो ये अगर मंडे को पड़ रही है तो 001 है, अगर ये ट्यूसडे पड़ती तो 002 होता, अगर वेडनेसडे होती तो 003 होता। इस तरह से डालना है। तो ये क्यों डालना है, ये बहुत जरूरी है। जब आप शिफ्ट बनाओगे तो सिस्टम इस पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट एंड पीरियड वर्क्स, तो जो भी आज अगर मैंने ये 3 लिख दिया यहाँ पर 003 लिख दिया, और मैंने जब मैं इसकी शिफ्ट जनरेट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये है तो मंडे बट ये मेरी शिफ्ट वेडनेसडे से स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये जो डेट है, इस डेट को डे कौन सा पड़ रहा है, उस डे के हिसाब से आपको डालना है। तो मंडे इज 001, संडे इज 007। ओके। तो ट्यूसडे 002, वेडनेसडे 003, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, इस तरीके से आपको ये यूज करना है। और ये हो गया रूल फॉर डे टाइप। तो डे टाइप तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस के अंदर ये जो हॉलीडे पड़ेंगे, इन हॉलीडे को छुट्टी देनी है या नहीं देनी है। ठीक है ना। वीकडेज में अगर छुट्टी पड़ रहा है मंडे टू फ्राइडे तो क्या करना है, सैटरडे संडे को पड़ रहा है तो क्या करना है, वो सारा का सारा डे टाइप के अंदर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये हर जगह होता है। क्लाइंट छुट्टी तो बनाता है बट वो छुट्टी देनी है नहीं देनी है, तो ये तो हर जगह गेम होता है ना। अब चाहे आप प्रोडक्शन में चले जाओ, कहीं पर चले जाओ करना, क्योंकि इंडिया तो भाई बाहर के देशों का काम ज्यादा हो रहा है। तो भाई अगर मैं यूएस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो यूएस में अगर छुट्टी नहीं है तो भैया मेरे को तो काम करना पड़ेगा। तो दिवाली के दिन तो वहां पर काम हो रहा होता है, तो मेरे यहाँ पर तो बंदे आएंगे ना काम करने के लिए, तो उनकी ऑन छुट्टी के दिन तो मिलेगा नहीं छुट्टी, तो फिर वो काम करना पड़ेगा, तो उस दिन छुट्टी नहीं देनी। तो वो कैसे होगा, वो किससे होता है, रूल फॉर डे टाइप्स। ठीक है। सो ये जब आपका बन के रेडी हो जाएगा, आपको यहाँ पर इसको सेव करना है, और ऐसे ही जितने भी आपके वर्क शेड्यूल रूल रिक्वायर्ड हैं वो सारे आप एक एक करके बनाओगे। ठीक है। आपके ब्लूप्रिंट के अंदर होते हैं, ब्लूप्रिंट के अंदर बैठ के आप बना सकते हो। नाउ इसके बाद बैक करते हैं। जब ये बन जाता है तो उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपने वर्क शेड्यूल रूल बना तो दिया, बट वो उसके पैटर्न कैसे बनेंगे, पैटर्न कैसे लिखते हैं। तो यार यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, बट स्टिल अगर कोई वर्क शेड्यूल यहाँ पर डिस्प्ले, सॉरी वेट, डिस्प्ले पे चलते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड फील्ड किसका बना है हमें तो ध्यान रहता नहीं। वेट मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ। एक कोई वर्क शेड्यूल यहाँ से, कोई हिमगरी, ये कौन है, इसका ही देख लेते हैं। बताइए सही सा कोई है। इंडिया हॉलीडे एंड यंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, सी इसको ही देख लेते हैं जिसका भी है। यहां से लिया और इसको एक्सपेंड किया, और ध्यान कर लेते हैं हिमगिरी, सॉरी वो सिलेक्टेड है मेरे को लग रहा है, इसको हटा देते हैं फिर इसके बाद करते हैं। ठीक है। तो 1 एज ग्रुपिंग TH हॉलीडे कैलेंडर, PS ग्रुपिंग 26, वर्क शेड्यूल SHF4। ठीक है। बाकी इतने तो इनके इसका कुछ ज्यादा ही नहीं है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। पीरियड वर्क शेड्यूल ही नहीं है तो सिस्टम कैसे पिक करेगा, क्या है। बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ये सब कल करके रखा हुआ है। मैंडेटरी फील्ड्स नहीं फिल करी गई हैं। हम इसका ही देख लेते हैं डिटेल्स। $64 नॉर्मल, वैसे तो इतना ही चाहिए। लेट मी, separate reference IMG and here we work schedules, daily work schedules and set generate work schedule। तो ये हमारा क्या है, $, and MC64 normal calendar 012021 2022 और create all। सी वर्क शेड्यूल जनरेटेड 1 जनवरी 2021। अब यहाँ पर जाके डिस्प्ले में क्लिक करना है, और डिस्प्ले में क्लिक करना है तो इस तरह से शिफ्ट बन जाती है।
ठीक है। तो जो मैं वो बता रहा था स्टार्ट पॉइंट, अगर आप इंस्टेड ऑफ 1, तो अगर हम ये देखें ये कौन सी डेट पड़ रही है, ये है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को पड़ रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई 2021 का जो जनवरी था, सी फ्राइडे। तो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे को है, फिर सैटरडे संडे ऑफ हो गया। इस तरीके से वर्क करता है। नाउ अब यहाँ पर देखो इन्होंने 26 जनवरी, जो 26 जनवरी है, देखो हॉलीडे क्लास क्या है, 1 मतलब छुट्टी है। अगर आपको हॉलीडे कैलेंडर याद है, आपने पहले का देखा हुआ देखना, मेरी वीडियो जरूर देखना। 1 मतलब कि उस दिन ऑफ है, तो ये यहाँ पर बना गया। तो इस सिस्टम को ये मालूम है कि भाई मंडे को 26 जनवरी को छुट्टी है, बट जब डे टाइप में ऐड कर दूंगा, तो डे टाइप से सिस्टम चेक करेगा कि भाई छुट्टी देनी है नहीं देनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। इस तरह से मैंने 2 साल का बनाया, तो आप यहाँ से नेक्स्ट मंथ अपने सारे चीज चेक कर सकते हो, ये सारे कैलेंडर बन गए। ऐसे इसका आप अगर आप 2 वीक्स का देखोगे, तो यहाँ से दिख जाता है, यहाँ से आपके ये बनते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ अब जब ये बन जाएंगे आपके, ठीक है, यहाँ पर जनरेट वर्क शेड्यूल मैन्युअली, ये जब हो गया, इसके बाद हमारा पाएंगे डिसीजन ट्री। ठीक है, अब जो डिसीजन ट्री है आपका, वो है आपका SCHKZ, और एक है आपका TMSTA। तो SCHKZ क्या है, यहां पर हमें ये जो वर्क शेड्यूल हमने बनाया है नॉर्मल, इसको असाइन करना है अपने एम्प्लॉय ग्रुप को। अगर हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप जाओगे, गो बैक, ये हुआ। यहाँ पर आने के बाद हमने इसको मैन्युअली क्रिएट किया। इसके बाद प्लान वर्किंग टाइम, यहाँ पर आके सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर वर्क शेड्यूल, यहाँ पर हमें अपना जो कंपनी कोड है, इन कंपनी कोड के हिसाब से लगाया हुआ है हिमगिरी हिंदई, और यहाँ पर गए इसने एम्प्लॉय ग्रुप पी के अंदर इसने नॉर्मल शिफ्ट लगाई है, और वाई के संग इसने लगाई है 2 वीक वाली शिफ्ट लगाई है। तो जो भी एम्प्लॉय पी का इस कंपनी के लिए हायर होगा, उसको ये शिफ्ट असाइन होगी, और मतलब ये शिफ्ट पैटर्न असाइन होगा, वर्क शेड्यूल रूल, और इस वाले को ये वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से असाइन होता है। तो ये डिसीजन ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही असाइन होता है। इसके बाद एक डिसीजन ट्री और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टाइम स्टेटस। तो बेसिकली देखो ये जो वैल्यूज है ना, यहाँ पर 0, 1, 2 एंड 7, 8, 9, ये 6 वैल्यू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 9 डाली है, एक पर्सनल एरिया के हिसाब से डाल रहे हैं, तो पर्सनल एरिया भाई 101 है, तो उसको 9 डाल दिया, 102 है तो इसको भी 9 डाल दिया। तो मेरे को लगता नहीं है फिर ये जब 9 ही था, तो फिर ये 2 अलग अलग डालने की क्या जरूरत है ना। तो ये गलत डाला है जिसने भी किया है। ठीक है, दोनों का अलग होता है, क्योंकि इसने डाला एम्प्लॉय ग्रुप मेरा ये है, अगर वो ये एम्प्लॉय ग्रुप इस वाले लोकेशन के लिए काम कर रहा है, तो उसका नहीं है, इसका होगा तो उसका डिफरेंट होना चाहिए था ना, ये ट्री तो ये कहता है। बट इसने दोनों में सेम डाल दिया, तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। सीधा उसको इस बिजनेस एनालिस्ट के अंदर ही 9 डाल देना था, तब भी वही वर्क करता कि ये जिसके लिए भी है उसका 9 है। ठीक है, सो अब ये 9 वैल्यू क्या है, 9 का मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये यहां से मालूम पड़ेगा। वेट, हम यहाँ चलते हैं, जब भी कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं P30 एंटर, और अब कोई एम्प्लॉय सर्च करना पड़ेगा यहाँ से। लेट्स से आई विल कॉल सिंह, गौरव सिंह नाम से कोई एम्प्लॉय है, एंटर। सो हम इसका 0007 जो इन्फो टाइप है, प्लान वर्किंग टाइम डिस्प्ले करते हैं। कोई शिफ्ट असाइन करी है, कोई शिफ्ट असाइन नहीं करी है, तो लेट्स से हम क्रिएट करते हैं। तो ये अगर है, तो सी ये एम्प्लॉय है जो इसके लिए नहीं है, ये किसी रविंद्र मोटर किसी और के लिए है, तो इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वर्क शेड्यूल भी आ जाता है, और जो डिसीजन ट्री पे हमने ये वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू जो है 0, 1, 2, 7, 8, 9, ये हमें इस डिसीजन ट्री के अंदर असाइन करनी होती है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, कब असाइन करनी है, किस एम्प्लॉय ग्रुप पे आगे क्या असाइन करोगे। देखो 0 मतलब नो टाइम इवेल्युएशन, अगर मैं 0 वहां पर असाइन कर दूंगा, तो उस ग्रुप का टाइम इवेल्युएशन होगा ही नहीं। वो जब मर्जी आए, जब मर्जी ऑफिस में आ रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। 1 डालते हैं तो टाइम इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल टाइम, कि वो जो एम्प्लॉय है कितने टाइम सिस्टम पे बैठा, उतने टाइम का ही टाइम इवेल्युएट होगा, उसी के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। अगर हम 2 डालते हैं, दैट इज पीडीसी टाइम इवैल्यूएशन, बायोमेट्रिक्स वगैरह आ जाते हैं, ये डेटा बायोमेट्रिक्स से आएगा, उससे डेटा निकलेगा, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा, कितने बजे आया कितने बजे निकला, बायोमेट्रिक में होता है, उससे डेटा इनपुट निकाल के उसको इसके अंदर एंटर करके काउंट करते हैं। 7 डालोगे तो भाई टाइम इवैल्यूएशन हो तो रहा है, बट उसका इंटीग्रेशन पेरोल के संग नहीं है। ठीक है ना, एंड
8 होता है फॉर एक्सटर्नल सर्विस। भाई कोई मार्केटिंग का बंदा है, सेल्स का बंदा है, वो तो ऑफिस में होगा नहीं, घर से निकल के सीधे मार्केट निकल गया, वहीं से घर को निकल गया, तो वो तो सिस्टम पे आया नहीं। तो ये एक्सटर्नल सर्विस वालों के लिए है, ठीक है ना। बट नाउ डेज आजकल फोन एप्स आ गए हैं, फोन एप्स के अंदर लगा के वहीं से लॉग इन कर लो, वहीं से अटेंडेंस मार्क कर लो, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी आ गई है। बट ये बहुत पहले का बना हुआ है, बहुत कई लोग ये यूज नहीं करते हैं। तो ये एक्सटर्नल सर्विस यहाँ पर ऑप्शन है अगर आप डालना चाहो तो। अब टाइम एवेल्यूएशन क्या है, 9 वाला सबसे ज्यादा ये यूज क्यों होता है, ये होता है कि भाई जो एम्प्लॉय का प्लान वर्किंग टाइम है, उतने टाइम के बीच में ही आपका टाइम इवैल्यूएशन रन करेगा, उसी टाइम पे आपको सिस्टम पे होना चाहिए। हाँ, आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं 2 घंटे पहले आ गया, तो वो टाइम इवैल्यूएशन फिर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे पहले आ गए तो 2 घंटे पहले निकल जाओगे, तो वो जितने टाइम सिस्टम है उतने को इवैल्यूएट करेगा। तो यही होता है कि जितने टाइम, जो टाइम जिस एम्प्लॉय को टैग किया हो उसी टाइम पर सिस्टम को होना चाहिए। वो रेयर होता है, उसमें परमिशन ले लेते हैं कि भाई आज ये किसी जल्दी काम से निकल गया या फिर लेट हो गया, वो एक अलग चीज है, वो अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस सिनेरियो वो वहां पर आ जाता है। बट ये इसलिए होता है, तो ये 9 यहाँ पर डालोगे। फिर ये जब ये तो हम आगे सीखेंगे, जब हम एम्प्लॉय हायर करेंगे, सारी चीज करेंगे, तो वो आएगा, तो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। सो नाउ ये है आपका टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 का थ्योरेटिकल, पार्ट 1 का बी थ्योरी, ये कंप्लीट होता है। ठीक है। मैं इस वीडियो को यहाँ क्लोज करता हूँ और इन दोनों वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। अब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिकल वाले के लिए, क्योंकि मेरे को वो पूरी की पूरी मतलब फर्स्ट से लेके अभी तक का पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जब वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं टाइम मैनेजमेंट का स्टार्ट कर दूंगा। ओके। तो वो आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। मे बी मैं आज बैठूंगा इसे करने के लिए, तो मे बी कल तक मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ, फिर मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए। ओके। सो टिल देन प्लीज सब्सक्राइब शेयर, अगर आपको पसंद आती है वीडियो जरूर भेजें, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। ओके। आप कीप वेटिंग फॉर माई, ये अभी आज मैं ये दोनों वीडियो एडिट करके इसको अपलोड कर दूंगा, आपके पास आ जाएगी शाम तक, या फिर कल सुबह तक आपको से वीडियो आ जाएंगी, पब्लिश हो जाएंगे यूट्यूब के अंदर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मतलब जैसे वो कंप्लीट होता है, मैं उसका टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 की कॉन्फ़िगरेशन भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दूंगा। ओके। अब ये धीरे धीरे आती रहेंगी, आप टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आता रहेगा। बट यही है कि प्रैक्टिस करो, आप सीख रहे हो तो प्रैक्टिस करो। सर्वर चाहिए कहीं और से परचेस करो, मुझसे चाहिए मुझसे पिंग कर लो, मैं प्राइस बता दूंगा, आपको पसंद आता है तो कर लेना, नहीं आप कहीं से करना। बट ये है कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल पूरा डाल दिया, मैंने प्रैक्टिकल पूरा डाल दिया है। आप देखो, प्रैक्टिस करो, इसके हिसाब से पूरा कर लो। उसके बाद अगर दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को पिंग करो, मेरे को लगेगा कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के रख दूंगा। ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।